हेलो फ्रेंड्स, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप लोग ठीक होंगे, आप लोग हेल्दी होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे एसिड, बेस और साल्ट, ये तीनों में डिफरेंस क्या होता है ये हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं एसिड से। एसिड, बेस और साल्ट, ये तीनों चीज़ें हमें डिस्कस करनी है। तो पहले मैं राइट कर लेते हैं, उसके बाद स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं एसिड और यहाँ पे हम राइट कर लेते हैं बेस। साल्ट हम इसके बाद डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले एसिड और बेस हम यहाँ राइट कर लेते हैं। तो एसिड क्या होता है? कोई भी चीज़ जो हम खाते हैं, कोई फ्रूट, कोई फल हम खाते हैं, जो फल खट्टे होते हैं, टेस्ट में सोर टेस्ट होता है, तो ये सोर टेस्ट होता है, खट्टा टेस्ट होता है, ये एसिड ही की वजह से होता है। तो जो एसिड का टेस्ट होता है वो सोर होता है, खट्टा होता है। और जो एसिड हमें ये फलों से, लिविंग से जो कुछ भी जो भी एसिड मिलता है उसको हम ऑर्गेनिक एसिड कहते हैं। ऑर्गेनिक एसिड, और ऑर्गेनिक एसिड के बारे में ये भी जान लीजिए कि ऑर्गेनिक एसिड वीक होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते। मतलब ऑर्गेनिक एसिड ऐसे नहीं होते कि वो स्किन पे पड़े तो स्किन बर्न हो जाए, इस तरह से नहीं होता। एक एसिड ये होता है कि जो मिनरल से मिलते हैं, एक एसिड ये होता है जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं। तो जो मिनरल एसिड होते हैं वो मिनरल से पाए जाते हैं, मिनरल से हम उन्हें प्राप्त करते हैं। तो मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं और ऑर्गेनिक एसिड, लिविंग से पाए जाने वाले एसिड, ये वीक होते हैं। तो मिनरल एसिड ये अगर होगा तो फिर वो हमारी स्किन को बर्न कर देगा, लेकिन ऑर्गेनिक एसिड के साथ ऐसा नहीं होता। तो एसिड, इसका टेस्ट सोर होता है, फ्रूट्स में पाया जाता है, खट्टे फ्रूट्स में पाया जाता है, और ये मिनरल से मिलता है। जो मिनरल से एसिड मिलता है वो स्ट्रांग होता है। जो ऑर्गेनिक एसिड जो फ्रूट और लिविंग से जो भी मिलता है, फ्रूट, एनिमल्स जिससे भी, तो उससे जो ऑर्गेनिक एसिड मिलता है वो वीक होता है, वो स्ट्रांग नहीं होता है। और और ये इसका टेस्ट तो पहले से आया कि सोर होता है, खट्टा होता है। इसी तरह से अगर हम बेस को देखें, एसिड हमने देखा, अगर हम बेस देखें तो बेस का एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल स्टडी के लिए हम लोग यूज़ करते हैं बेकिंग सोडा। तो बेकिंग सोडा अगर आप उसको टेस्ट करेंगे तो उसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा होता है उसका टेस्ट। तो जो बेस का टेस्ट होगा वो बिटर होगा, कड़वा होगा। और अगर आप उसमें वाटर डाल करके सोडा में उसको आप अपने हैंड पर इस तरह से फिंगर से रब करें तो वो सोपी होगा, वो चिकना होगा, सोप जैसा लगेगा आपको। जबकि ये जो एसिड का होता है ये रफनेस इसमें होती है। एसिड को आप इस तरह से आप अपने हैंड पे रब करेंगे तो उसमें रफनेस होगी, लेकिन बेस को आप रब करेंगे तो सोपी होगा, उसमें चिकनापन होगा, सोपी, साबुन जैसा होगा, वो स्लिप करेगा, सोपी होगा। तो एसिड का टेस्ट सोर, बेस का टेस्ट बिटर। और एसिड और बेस ये दोनों नेचर में जस्ट एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एसिड और बेस ये दोनों नेचर में एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। एसिड, हम एक एग्जाम्पल यहाँ पर राइट कर देते हैं। पहले हम ऑर्गेनिक एसिड का एग्जाम्पल राइट कर दें। ऑर्गेनिक एसिड, ऑर्गेनिक एसिड का एक एग्जाम्पल तो सिट्रिक एसिड, जो खट्टे फल होते हैं ना, नींबू वगैरह, उसमें सारा कुछ ये होता है, तो सिट्रिक एसिड होता है। और एक टार्टेरिक एसिड, TARTARIC, टार्टेरिक एसिड, ये दोनों, ये सब ऑर्गेनिक एसिड हैं, ऑर्गेनिक एसिड की एग्जांपल है। नींबू वगैरह में पाया जाता है सिट्रिक एसिड। टार्टेरिक एसिड आप ये भी हम लोग खाने के तौर पे यूज़ करते हैं। जिस तरह से वो जो पानी वाले बताशे होते हैं ना, तो वो पानी वाले बताशे में जो पानी मिला होता है, जो उसमें टार्टेरिक एसिड मिला होता है, उसको टार्टरी वाला पानी भी बहुत से लोग कहते हैं। तो वो टार्टेरिक एसिड की वजह से ही कहते हैं टार्टेरिक एसिड, ये ऑर्गेनिक एसिड है। सिट्रिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है और टार्टेरिक एसिड भी ऑर्गेनिक एसिड है। इसके बाद हम देख लेते हैं मिनरल एसिड। मिनरल एसिड, मिनरल एसिड का एक एग्जाम्पल हम लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हाइड्रोक्लोरिक एसिड बड़ा पॉपुलर एग्जाम्पल है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसको आप लोग HCl के नाम से जानते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये तो ये मिनरल एसिड हुआ। तो मिनरल एसिड स्ट्रांग होते हैं, पहले से बात आ चुकी है। और जो ऑर्गेनिक एसिड होते हैं वो वीक होते हैं। मतलब ये कि ऑर्गेनिक एसिड अगर आपके हैंड पे पड़ जाए तो उसका कोई इस तरह से इफेक्ट नहीं होगा, लेकिन अगर जो मिनरल वाले एसिड हैं वो हो तो फिर स्किन बर्न हो जाएगी वो। ये तो, और इसका टेस्ट सोर होगा, एसिड है तो टेस्ट सोर होगा। बेस में देख लेते हैं। बेस में जैसा कि भी आया कि जो बेकिंग सोडा होता है, सबसे अच्छा एग्जाम्पल जो इसका हम लेके स्टडी करते हैं वो बेकिंग सोडा होता है। टेस्ट इसका बिटर होता है, इसका टेस्ट सोर होता है।
सोर टेस्ट होता है, इसका टेस्ट बिटर होता है, कड़वा, इसका टेस्ट बिटर होता है। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा इसका एग्जाम्पल, बहुत पॉपुलर एग्जाम्पल है बेकिंग सोडा। लेकिन ये जो हमने यहाँ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, अब ये दोनों को हमने कहा कि जब दोनों का रिएक्शन कराया जाता है, दोनों का मिलाया जाता है, और ये दोनों जस्ट अपोजिट होते हैं एक दूसरे से नेचर में, तो जब इन दोनों को मिलाया जाता है तो फिर ये न्यूट्रल हो जाते हैं। अब इन दोनों को मिला के जो प्रोडक्ट बनेगा, जो कुछ भी निकलेगा वो न्यूट्रल रहेगा। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड और इसका एक बेस ले लेते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड जिसको NaOH कहते हैं। ये दोनों, अभी ये बात हुई कि दोनों को अगर मिला दिया जाए तो ये जो प्रोडक्ट होता है, ये दोनों एक दूसरे से अपोजिट कैरेक्टर के होते हैं, अपोजिट नेचर के होते हैं, और इन दोनों को मिला दिया जाता है तो ये न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। तो जब इन दोनों को, अब हम ये एग्जाम्पल हमने एक लिया यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमने लिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये एसिड है, ये बेस है, तो ये एसिड और ये बेस, इन दोनों को हमने आपस में मिलाया। ये हमने यहाँ पर इन दोनों को आपस में मिलाया, तो इन दोनों को जो आपस में मिलाएंगे तो क्या बनेगा, ये सोडियम है, सोडियम, और ये क्या है, क्लोरिक यहाँ पर है ना, क्लोरिक, तो सोडियम क्लोराइड, ये बनेगा सोडियम, ये बनेगा सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड, और इसका ये क्या होगा, NaCl, NaCl, ये हो गया सोडियम क्लोराइड। अब ये यहाँ पर हमने एसिड लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और यहाँ पर हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड लिया। आप ये जान लीजिए जब एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो वो जो प्रोडक्ट बनेगा उसमें से वाटर निकलेगा और साल्ट निकलेगा। वाटर और साल्ट, जब भी एसिड और बेस को मिलाया जाएगा तो वाटर और साल्ट निकलेगा। यहाँ पर जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, तो यहाँ पर जो ये साल्ट निकलता है सोडियम क्लोराइड, ये कॉमन साल्ट होता है। कॉमन साल्ट का मतलब क्या, वो साल्ट जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं। अब कोई भी एसिड मिलाएंगे, कोई भी बेस जिस तरह से हम मिलाएंगे तो उससे साल्ट निकलेगा, जो भी निकलेगा उसको हम साल्ट कहेंगे। वो सारे साल्ट कॉमन साल्ट नहीं होंगे, सारे साल्ट वो साल्ट नहीं होंगे कि जो खाने के लिए यूज़ करते हैं, लेकिन हम उन्हें साल्ट कहेंगे। वो साल्ट होते हैं, ये हमारे खाने वाले साल्ट नहीं होते, ये वो साल्ट है जो हम खाने के लिए यूज़ करते हैं, जिसको हम कॉमन साल्ट के नाम से जानते हैं। हम कहते हैं, यहाँ पर हम राइट किए देते हैं कॉमन साल्ट, ये कॉमन साल्ट है। तो हमने हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिलाया, सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाया, दोनों को मिलाया तो यहाँ पर बनेगा, क्या बनेगा, सोडियम क्लोराइड, और वाटर भी निकलेगा। एसिड बेस को मिलाया जाता है तो साल्ट बनता है और वाटर निकलता है, तो इसमें से वाटर भी निकलेगा, H2O, आप जानते हैं वाटर निकलेगा। तो ये साल्ट होता है। एसिड ये हुआ जो अभी बताया गया, बेस ये सारा कुछ हुआ, और एसिड और बेस को जब आपस में मिलाएंगे तो जो बनेगा वो साल्ट होता है। तो यही डिफरेंस होता है एसिड, बेस और साल्ट में। अब यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड के बारे में एक चीज़ और जान लीजिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड ये स्ट्रांग होता है, हमारी स्किन पे पड़े तो हमारी स्किन बर्न हो जाती है, लेकिन हमारा जो स्टोमक होता है उसके अंदर हाइड्रोक्लोरिक एसिड पाया जाता है। हमारे स्टोमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रीट हुआ करता है डाइजेशन के लिए। अब हमारा स्टोमक क्यों नहीं डाइजेस्ट हो जाता है, क्यों नहीं बर्न हो जाता है, क्यों नहीं डिस्ट्रॉय हो जाता है, अब ये तो एक अलग का डिस्कशन है। अगर आप नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में या हमारे जो इंस्टा पे आप क्वेश्चन कर लीजिएगा, हम उसका रिप्लाई दे देंगे किसी और वीडियो में। तो यहाँ पर इतना जाने रहिए कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड हमारे स्टोमक में सिक्रीट हुआ करता है, हमारे स्टोमक में ये पाया जाता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड। और साल्ट के अगर कुछ इसके कैरेक्टर्स अगर हम पहले एसिड के देखें तो एसिड सोर होता है, एसिड ये गुड इलेक्ट्रिक कंडक्टर भी होता है, और बेस जो होता है वो बिटर होता है, और बेस एसिड के नेचर में जस्ट अपोजिट होता है। और एसिड और बेस को अगर हम मिलाते हैं तो उससे जो बनता है वो साल्ट होता है। और साल्ट के अगर कुछ आप कैरेक्टर्स देखें तो साल्ट जो होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही बहुत हाई होता है। मेल्टिंग पॉइंट भी हाई होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है साल्ट का, ये दोनों ही पॉइंट साल्ट के हाई होते हैं। और साल्ट वाटर सॉल्युबल होता है, और ये भी गुड कंडक्टर होता है इलेक्ट्रिक का। वाटर सॉल्युबल से हमें एक बात यहाँ पर याद आई कि बेस जो होते हैं, बहुत सारे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल होते हैं,
और बहुत सारे बेस होते हैं जो वाटर सॉल्युबल नहीं होते। जो बेस वाटर सॉल्युबल होंगे उनको हम एल्कलाइज कहते हैं, और जो नॉन सॉल्युबल होते हैं उनको हम एल्कलाइज नहीं कहते हैं, वो नॉन एल्कलाइज होते हैं। लेकिन जो भी बेस वाटर सॉल्युबल होंगे वो एल्कलाइज होंगे। मतलब ये कि सारे एल्कलाइज बेस होंगे, क्योंकि जो बेस वाटर सॉल्युबल होंगे उनको हम एल्कलाइज कहेंगे। तो इसका मतलब ये कि सारे एल्कलाइज बेस हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलाइज नहीं है, मतलब सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं है। तो सारे एल्कलाइज तो बेस होते हैं, लेकिन सारे बेस एल्कलाइज नहीं होते, क्योंकि सारे बेस वाटर सॉल्युबल नहीं होते। एल्कलाइज सिर्फ उनको कहते हैं जो बेस वाटर सॉल्युबल होते हैं, उनको हम एल्कलाइज कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये डिफरेंस आपको समझ में आ गया होगा एसिड, बेस और साल्ट का। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर किसी तरह की कोई प्रॉब्लम है तो आप पूछ लीजिएगा, या कोई भी कंफ्यूजन है तो आप उसको पूछ लीजिएगा। थैंक यू।